कांग्रेस ने हरियाणा में 29 सितंबर को दो बड़े ऐलान किए। एक पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला और दूसरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी। कांग्रेस के इन दो फैसलों में आज भी अगर सबसे ज़्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वो है प्रदेश अध्यक्ष की। आखिर क्यों और क्या राव नरेंद्र सिंह के अध्यक्ष बनने से अहिरवाल में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? चलिए इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने इस बार हरियाणा में राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। 6 अक्टूबर को चंडीगढ़ में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, जिसके बाद वे आधिकारिक तौर पर हरियाणा कांग्रेस के नए मुखिया बन जाएंगे। लेकिन राव की शपथ ग्रहण से पहले ही हरियाणा कांग्रेस में विरोध की आवाजें भी उठ रही हैं। वहीं बीजेपी भी उनकी नियुक्ति को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। खैर, इस रिपोर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अहिरवाल को साधने के लिए क्या राव नरेंद्र सिंह को पार्टी की कमान सौंपी गई है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट में राव इंद्रजीत सिंह बनाम राव नरेंद्र सिंह होते हुए दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि यहीं से वर्चस्व की लड़ाई शुरू होती हुई दिख रही है, क्योंकि अहिरवाल में कांग्रेस लंबे समय से कमजोर स्थिति में है। लेकिन माना जाता है कि हरियाणा की सत्ता का रास्ता अहिरवाल बेल्ट से होकर जाता है। फिर चाहे 2014 का चुनाव हो या 2019 का या फिर 2024 का, जब जब अहिरवाल में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा तब तब पार्टी को बहुमत मिला। वहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई दिखाई दी। लिहाजा पिछले 3 चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस का प्रदर्शन अहिरवाल बेल्ट में 0 था, यानी पार्टियां एक भी सीट दर्ज नहीं कर पाई थी और सभी 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद बीजेपी को 90 में से 47 सीटें मिली, जो पूर्ण बहुमत था और पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। वहीं बात 2019 के विधानसभा चुनाव की करें तो अहिरवाल बेल्ट की 11 में से 3 सीटें कांग्रेस और निर्दलीय के खाते में चली गई थी, जिससे बीजेपी बहुमत से चूक गई और पार्टी को 90 में से 40 सीटें ही मिली। हालांकि बाद में 10 सीटों वाली दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से गठबंधन कर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। बीते 2024 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर वही स्थिति देखने को मिली। बीजेपी ने अहिरवाल बेल्ट की 11 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज की। एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। इस बार कांग्रेस को यहां एक सीट नांगल चौधरी पर जीत मिली। ऐसे में क्या कांग्रेस ने राव फैक्टर को देखते हुए नरेंद्र सिंह पर दांव लगाया है? राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर राव नरेंद्र सिंह की अहिरवाल क्षेत्र के प्रभावशाली नेताओं में गिनती होती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने पहली बार अहिरवाल क्षेत्र से अपने किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उनकी अध्यक्षता में पार्टी को इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। आखिरी में चलते चलते आपको राव नरेंद्र सिंह के बारे में भी बता देते हैं। तो वे ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। राव 3 बार विधायक रहे हैं। उनका परिवार भी राजनीति से जुड़ा रहा है। उनके पिता स्वर्गीय राव बंसी सिंह 3 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं 2010 से 2014 तक उन्होंने हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद संभाला था। लिहाजा कांग्रेस को राव नरेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाने से मदद मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस का ये दांव हरियाणा में कारगर साबित होता है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शुक्रिया।